और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। दोपहर 12 बजे दिल्ली में होगी मुलाकात। करतारपुर कॉरिडोर को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से पहले खोलने की मांग को लेकर सौंपा जाएगा ज्ञापन। प्रतिनिधिमंडल में पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। आज अमित शाह से भी मिलेगा पंजाब बीजेपी डेलीगेशन। शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी मुलाकात। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर की जाएगी चर्चा। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। आपको बताते चले कि पंजाब के प्रतिनिधिमंडल जो है बीजेपी के, वो आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और साथ ही दोपहर 12 बजे दिल्ली में ये मुलाकात होगी राष्ट्रपति से पंजाब प्रतिनिधिमंडल की। करतारपुर कॉरिडोर को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से पहले खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। आज अमित शाह से भी पंजाब का बीजेपी डेलीगेशन शाम 7 बजे उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। ईशा, आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर पिछले कल की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी और उसमें आग्रह किया गया था कि 2 साल से जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए बंद है तो उसे खोला जाए, क्योंकि 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, जो सिख धर्म की अगर बात करें उनके पहले गुरु हैं। तो ऐसे में पंजाब विधानसभा नजदीक है, विभिन्न पार्टियों की तरफ से पहले ये मांग उठाई गई है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाए। यही वजह है कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे दोपहर 12 बजे प्रतिनिधिमंडल, और वहां पर भी इसी मांग को दोहराया जाएगा कि करतारपुर कॉरिडोर 19 तारीख से पहले श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। और क्योंकि अगर बात करें पंजाब कांग्रेस की, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी इस वक्त सत्ता में है, तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहले ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं इस विषय में। यही वजह है कि बीजेपी भी इस विषय को भुनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता ये जरूर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस आए हैं, इस पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा आज शाम को अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके घर पर मुलाकात दिल्ली में होगी और जो प्रतिनिधिमंडल है वो वहां पर मौजूद रहेगा पंजाब का, और वहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी अभी मांग कर रही है कि 117 विधानसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और ऐसे में घोषणा पत्र में किन किन चुनावी वादों को रखा जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही क्योंकि एक बड़ा तबका किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, ऐसे में किसान मुद्दे को किस तरीके से सुलझाया जाए इस पे भी गौर कहीं ना कहीं इस चर्चा में की जाएगी। जी बिल्कुल ईशा, कहीं ना कहीं किसान मुद्दे को सुलझाने में सरकार शुरुआत से ही लगातार कोशिश कर रही है और अब करतारपुर कॉरिडोर को भी खोलने की मांग जो है वो की जा रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरह आपने बताया कि अमित शाह से भी शाम को मुलाकात हो सकती है और उससे पहले 12 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे प्रतिनिधिमंडल, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बड़े बड़े जितने भी बीजेपी के आला कमान हैं उनसे जो ये मुलाकात है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय को लेकर भी की जा रही है, ताकि बीजेपी के पास भी आगे चलकर मुद्दा हो? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर बड़ा तबका यहाँ पर किसी को कहा जाए पंजाब में खासकर, तो वो किसान है। किसान का जो बड़ा वोट बैंक है वो इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहा है। दूसरी बड़ी आस्था इस वक्त किसान जो लोग हैं उनकी जुड़ी हुई है करतारपुर कॉरिडोर से, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जो पहले सिख गुरु हैं, उन्होंने अपना जो अंतिम समय है वो पाकिस्तान में बिताया था, और यही वजह है कि वो चाहते हैं करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाए और वहाँ के दर्शन श्री गुरु
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जो पंजाब के लोग हैं वो कर सके। कोविड के चलते करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। यही वजह है कि एक मुद्दा करतारपुर कॉरिडोर भी रहेगा और इसे खोलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस प्रधान है वो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट खुद को लेते हुए कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनसे उनके ताल्लुक काफी अच्छे हैं, अच्छे संबंध है, वो उनके मित्र हैं। यही वजह है कि करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, जबकि पंजाब बीजेपी का लगातार ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही करतारपुर कॉरिडोर को श्रद्धालुओं के लिए सबसे पहले खोला गया था। लेकिन अब इस विषय पर यह बात अटक गई है कि क्या 19 तारीख से पहले दोबारा खोला जाएगा या नहीं। और इसी के साथ 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी भुना सकती है, उसको भी लेकर आज चर्चा की जाएगी। और चुनावी घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को रखा जाए इस पे भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही बीएसएफ के मुद्दे को लेकर पंजाब कांग्रेस को किस तरीके से घेरा जाए, इसको लेकर भी गृह मंत्री से चर्चा होने वाली है, क्योंकि विधानसभा सत्र में हमने देखा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था, उस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी छवि केंद्र सरकार की यहाँ पर खड़ी कर दी गई है कि वो पंजाब पुलिस को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है। यही वजह है कि इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं इस जो आज शाम 7 बजे चर्चा होगी उसमें उठाया जाएगा। जी बिल्कुल ईशा, कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़े जो है वो भी फिलहाल कम होते इतना नजर नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, करतारपुर कॉरिडोर खोला जाएगा नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।